शुक्र करो, नेमत महफूज हो जाएंगी। दस्तरखान कुशादा करो, रिस्क बढ़ जाएगा। सजदा करो, तकर्रुब मिलेगा। इज्जत करो, इज्जत मिलेगी। सदका दो, बला टल जाएंगी। तौबा करो, गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि लोग अपने रब को भूल जाएंगे। लिबास बहुत कीमती पहनकर बाज़ार में अकड़ अकड़ कर चलेंगे और इस बात से बेखबर होंगे कि इसी बाज़ार में उनका कफन भी मौजूद है। तकलीफ़ आती है हमारे अमाल की वजह से, हमारी वसअत बर्दाश्त की वजह से। अल्लाह के हुक्म से हर तकलीफ़ एक पहचान है और ये एक बड़ी तकलीफ़ से बचाने के लिए तकलीफ़ आती है हमें। आप अपनी ताकत और अच्छे लिबास के बावजूद दुश्मन के लिए नाकाबिले ज़िक्र है और अपनी कमज़ोरी के बावजूद दोस्तों के लिए काबिले ज़िक्र है। आप बर्दाश्त करना सीख जाओ और माफ़ करना सीख जाओ तो डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। अगर हम हक तलब है तो ज़रूर रास्ता मिलेगा। हकीकत के मुतलाशी मायूस नहीं होते। बेशौक इबादत से शौक़ का एक आंसू बहुत बेहतर है और शौक़ की एक निगाह ज़िंदगी के 1000 सजदों से बेहतर है। इबादत उस मुकाम तक नहीं पहुंचा सकती जहां गरीब की खिदमत हमें पहुंचाती है। बड़ी से बड़ी और आसान फ़कीरी यही है कि हमें अल्लाह का हर फैसला मंजूर है। अल्लाह की याद करने वालों ने कब्रिस्तानों में मेले लगा दिए और गाफिल लोगों ने ज़िंदगी ही कब्रिस्तान बना दिया। दरूद शरीफ पढ़ने वाले और जारी रखने की तौफीक भी बहुत बड़ी मेहरबानी है और ये एक दर्जे की ज़ियारत है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने तकर्रुब की जितनी राहें दिखाई है उनमें सजदे के अलावा सब राहें मखलूक से मोहब्बत की राहें है। जिस इंसान की अपने माहौल से, अपने आप से सुलह हो वो पुरसुकून रहेगा। बुराई को नेकी से रफ़ा करने वाला पुरसुकून रहेगा और अपने दिल से कुदरत के दाग को साफ़ करने वाला पुरसुकून रहेगा। अपनी ज़िंदगी को किसी का एहसान समझने वाला पुरसुकून रहेगा। कुछ लोग खौफ की नमाज़ पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह का खौफ, दोज़ख का खौफ, दुनिया का खौफ शामिल है। कुछ लोग शरीयत की नमाज़ पढ़ते हैं क्योंकि शरीयत का हुक्म है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ अल्लाह की खुशनुदी के लिए नमाज़ पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह हम भी आज के बाद अल्लाह को खुश करने के लिए नमाज़ पढ़ेंगे ताकि हमारा अल्लाह हमसे खुश हो जाए, हमसे राज़ी हो जाए। आमीन ज़रूर लिखना। अहमियतों से और उनका तक़द्दुस, उनकी अहमियत की जगह लेके बचपन से इंसान को दिल राज़ी करना ताकि बड़े होने पर उनको बेपर्दा चेहरों से नफ़रत हो जाए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, रातें हमेशा तारीक नहीं होती और कोई तारीक रात ऐसी नहीं जो दिन के उजाले में ख़त्म ना हो। सूरज ज़रूर तुलू होता है कामरानों का, सरफराजियों का। अगर आप हमेशा रहने वाली चीज़, हमेशा रहने वाले लोग और हमेशा रहने वाले नाम के हामिल लोगों के करीब हो जाए तो डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। इब्लीस इसलिए भी मरदूद हुआ था कि उसका माबूद तो था, महबूब कोई ना था। इबादत वो है जो माबूद को मंजूर हो जाए, वरना करोड़ों साल की इबादत एक सजदा ना करने से ज़ाय होती देखी है। मोमिन वो है जो दुनियावी हालात से निकलता हुआ अल्लाह के तकर्रुब को तलाश करे। सब्र दो तरह का होता है, एक नागवार बातों पर सब्र करना, दूसरे पसंदीदा चीज़ों पर सब्र करना। गुस्सा ऐसी आंधी है जो दिमाग का चिराग गुल कर देती है। असल कमाल इल्म और अमल दोनों को जमा करने में है। यकीन के साथ सोते रहना शक के साथ नमाज पढ़ने से बेहतर है। हज़रत अली ने फरमाया है, अगर चिड़ियों में इत्तेहाद हो जाए तो वो शेर की खाल उतार सकती है। जुल्म और गुरूर की सज़ा दुनिया में ज़रूर मिलती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने वो होते हैं जिनको दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बदतरीन शख्स वो होगा जो इधर लोगों से कुछ उधर बात करता था और इधर कुछ। कमीनों की दौलत तमाम मखलूक के लिए मुसीबत है। हज़रत अली ने फरमाया, हकीर से हकीर पेशा इख्तियार करना हाथ फैलाने से बेहतर है। जुल्म और गुरूर की सज़ा दुनिया में ज़रूर मिलती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सुलह व सफ़ाई ऐबों को ढाँपने का ज़रिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हराम माल में बरकत नहीं होती, किसी न किसी तरह हाथ से निकल जाता है।
कीमत कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो 2 टक्के का भी नहीं रहता है। माँ बाप को बेवकूफ समझने वालों भूल जाते हैं। इंसान समझता है कि वो गलत भी हो सकता है, अपनी इस्लाह करते रहना और खुद को मुसलसल बेहतर बनाना ही असल कामयाबी होती है। इतना दिल ना दुखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेके रो पड़े। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नज़र नहीं होती, मगर दिल को साफ नहीं रखता जिस पर अल्लाह की नज़र होती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी। रब को ईद ऊपर ना ढूंढो, ज़रा सी गर्दन नीचे कर, रब तुझे अपने दिल में मिलेगा। बात करने में मज़ा उन लोगों के साथ आता है जिनके सामने बोलने से पहले सोचना ना पड़े। नेक बनने के लिए ऐसी ही कोशिश करो जैसी कोशिश खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, खुदा से जब भी दुआ मांगो तो मुकद्दर मांगो, अक्ल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अक्ल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। मौजिज़े करना अल्लाह का काम है, हमारा काम बहुत आसान है। दुआ करना, सब्र करना और यकीन करना। आपका एक लफ्ज़ ज़ख्म भी लगा सकता है और मरहम भी बन सकता है। इख्तियार आपके पास होता है। इंसान के इर्द गिर्द ऐसे भी लोग अपनों की शक्ल में मौजूद होते हैं जो गले लगाकर इंसान की जड़ें काट देते हैं। अगर कोई शख्स गंदगी में रहने का आदी हो जाए तो उसे अपने ज़ाहिरी जिस्म की गंदगी का एहसास नहीं होता है। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे जितनी ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने थका दिया जिन पर मुझे यकीन बहुत था। किसी का दिल दुखाने के बाद बेहतर होगा आप भी अपनी बारी का इंतज़ार करिए। खाली पेट, खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को ज़िंदगी में वो सबक सिखाता है जो बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं हमें सिखा पाता। मैं तितलियों से डरने वाली लड़की थी, ज़माने ने सांपों से लड़ना सिखा दिया मुझे। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती है। किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर तो किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। अल्लाह ताला को जुबान और दिल का सख्त होना पसंद नहीं, इसीलिए अल्लाह ने उन दोनों को बगैर हड्डी के बनाया है। जब कोई गिला या शिकायत करना छोड़ दे तो समझ ले कि वो आपसे बहुत दूर जा चुका है। बेहिसी कह ले या नाकदरी कह ले, मगर इंसान ने हमेशा अपने खैर ख्वाह को उसके चले जाने के बाद पहचाना है। किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐ इंसान, ना तो ये दर्द हमेशा रहने वाला है और ना ही ये ज़िंदगी। अजीब बात है कि हम काले जादू से तो बहुत डरते हैं, मगर अपने काले आमाल और करतूतों से बिल्कुल नहीं हम डरते हैं। किसी बुजुर्ग से कहा गया, कुछ नसीहत कर दे। फरमाया, बस ध्यान रखना कोई अल्लाह से तुम्हारी शिकायत ना कर दे। बद किरदार और दूसरों के किरदार को और बेईमान दूसरों के ईमान को हमेशा शक की निगाह से देखते हैं। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं होती जहाँ हर रोज़ एक नया एहसास दफन होता है। हमारे हुक्मरानों ने इतनी दौलत घरों में इकट्ठी कर ली है कि इज्जत के लिए घर में जगह ही नहीं बची। जहाँ आपका होना ना होना बराबर हो, वहाँ आपका ना होना ज़्यादा बेहतर होता है। जिस घर में बड़ों से मशवरा नहीं लिया जाता, वहाँ बाद में वकीलों से मशवरे लिए जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी गुस्से को पी जाता है और गुस्सा करने पर कादिर भी होता है, अल्लाह उसके दिल को ईमान से भर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला सदके की वजह से 70 बीमारियों को दूर फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में ऐसे रहे जैसे कि तू परदेसी है या राह चलता मुसाफिर है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तू बीमार के पास जाए तो उससे अपने लिए दुआ की तलब कर। बीमार की दुआ ऐसी है जैसे मलाइका हर की नमाज दुआ दूसरी होती नमाज है। से पहले होने वाली खताओं को मिटा देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे जन्नत में ज्यादा ना कोई नापसंद मक्कार आदमी दाखिल वो होगा, शख्स ना है जो बखील सबसे और ना लोगों ज्यादा पर एहसान झगड़ालू जताने हो। वाला रसूलुल्लाह दाखिल सल्लल्लाहु होगा। अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो शख्सों के दरमियान सुलह करना नफली रोजे, नफली सदके और नफली नमाज से ज्यादा सवाब है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नेकियां करके भी रोते थे और हम गुनाह करके भी नहीं रोते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन का जी कभी भी खैर की बातें सुनने से नहीं भरता, यहाँ तक कि जन्नत उसका ठिकाना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वज़ू करने से पहले पहला कलमा पढ़ लिया, अल्लाह ताला वज़ू के हर कतरे पर एक फरिश्ता खड़ा कर देगा जो क़यामत तक कलमा पढ़ता रहेगा, जिसका सवाब कलमा पढ़ने वाले को और सबको बताने वाले को क़यामत तक मिलता रहेगा। अल्लाह करे हम सबको सवाब मिलता रहे और हम सब पहला कलमा इंशाअल्लाह वज़ू करने से पहले पढ़ लेंगे। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, दूसरों तक शेयर ज़रूर करें ताकि नेकी का ज़रिया चलता रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दो भाई मुसाफा करते हैं तो उनमें 70 रहमतें तकसीम की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब से जहन्नम पैदा की गई है तब से मिकाईल अलैहिस्सलाम ने नहीं हंसे। माशाअल्लाह। जब अर्श वाले की तरफ से हाँ हो तो फर्श वालों की तमाम साजिशें बेकार जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी चाहत और ख्वाहिश है कि मेरी उम्मत के हर फर्द के दिल में सूरह यासीन हो इंशाअल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए है कि जो जिसे तोड़े उसे कोई जोड़ नहीं सकता और जिसे वो जोड़े उसे सारे तोड़ने वाले मिलकर तोड़ नहीं सकते। रिश्ता गलती इन ज़िंदगी का एक सफ़ा होता है, लेकिन रिश्ता एक पूरी किताब होता है, इसलिए कभी भी पूरी किताब को सिर्फ एक सफ़ा के लिए नहीं खोना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह में नेक हिदायत से नवाज। दूसरा तो ज़रूर हमारा वीडियो शेयर करना। दोस्ती और रिश्ता हमेशा ख़ानदानी लोगों के साथ करनी चाहिए, क्योंकि ख़ानदानी लोगों को तकलीफ़ के वक्त दिया हुआ पानी का गिलास भी याद रहता है, बेनस्ल लोगों को दिया हुआ खून भी फरमाया। 3 तरीक़ों से परेशानी खुशी में तब्दील की जाती है हो जाती है। नंबर 1 खामोश रहना, खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है। नंबर 2 सब्र करना, सब्र करने से परेशानी ख़त्म हो जाती है। नंबर 3 शुक्र करना, शुक्र करने से भी परेशानी खुशी में बदल जाती है। अल्लाह ने हिदायत से नवाज। इसलिए और ख़ानदानी इंसान को इज़्ज़त दो तो वो शर्मा कर आजिज़ी और मुखली से पेश आएगा, लेकिन कम नस्ल नीच घटिया इंसान को दो इज़्ज़त दोगे तो वो तकब्बुर से अकड़ जाएगा और मुखालिफत पे उतर जाएगा। अपनी गलती से बेखबर रहना भी बहुत बड़ी गलती है कि वो गलती से बेखबर है, वो कभी अपनी इस्लाह नहीं कर सकता। रिज़्क़ और इज़्ज़त किसी के अपने इख्तियार में नहीं, अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे रिज़्क़ दे। माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बेशक इख़लाक़ की खूबसूरती दिलों को फतह कर लेती है। मौत इंसान को ज़रूर मार सकती है, मगर अच्छे इख़लाक़ वाले हमेशा ज़िंदा रहते हैं, दिलों में ज़िंदा रहते हैं, लफ्ज़ों में ज़िंदा रहते हैं और दुआओं में ज़िंदा रहते हैं। तुम किस दुनिया पर फ़ख्र करते हो जिसका बेहतरीन मशरूब मक्खी का थूक शहद है और बेहतरीन लिबास कीड़े का थूक रेशम है? मुझे इन दुनिया से क्या लेना जिसके हलाल में हिसाब और हराम में अजाब है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमारे इस वीडियो को आपको दूसरों तक ज़रूर शेयर करना है, अल्लाह के लिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ताकि सुनने वाले भी अमल कर सके। रिश्ते कभी भी कुदरत मौत नहीं मरते, उनको हमेशा इंसान कत्ल करता है। नंबर 1 नफरत से, नंबर 2 जवानी अना से, झूठी अना से, नंबर 3 नजर अंदाजी से और नंबर 4 गलत फहमी से। गुनाहों की तरफ ले जाने वाली आदतों से परहेज़ कीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जिस तरह ज़माने की आने वाली मुसीबतों से पनाह मांगते हो, इसी तरह सरकश बनाने वाले खसलतों से अल्लाह ताला से पनाह मांगो।
अगर मंशा इलाही को मान लिया जाए तो ना ज़िंदगी का खौफ रहता है ना मौत का खौफ। इंसान अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे तो हर खौफ खत्म हो जाता है। हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, कोई हम्द करने वाला अपने रब के सिवा किसी की हम्द ना करे और ना कोई मलामत करने वाला अपनी ज़ात के अलावा किसी की मलामत ना करे। दीन से ला ताल्लुकी क्यों हो जाती है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐसा ना हो कि दुनिया तुमको फितने में मुब्तला कर दे, ख्वाहिश नफ्स तुम पर गालिब आ जाए, तुम्हें अपनी उम्र बहुत दराज मालूम ना हो और फजूल उम्मीदें तुमको धोखे में ना डाले, क्योंकि लंबी उम्मीदें रखने वाला आदमी दीन से बेबहरा हो जाता है। नेमतों के ज़ाय होने से पहले उनकी कद्र कीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, नेमत से जुदा होने से पहले उनसे हुस्न सलूक रखो, क्योंकि नेमत चली जाती है और साहब नेमत के लिए बाइस गवाही बनती है। इंसान होना हमारा इंतखाब नहीं, कुदरत की अता है, लेकिन अपने अंदर इंसानियत बनाए रखना हमारा इंतखाब है। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो ज़िंदगी के तलखियों की वजह से खुद तल्ख नहीं होते, जो मुस्कुराते हैं, हल्के हल्के अंदाज में बात करते हैं, कहते हैं और सुनते हैं। यकीन जानिए ज़िंदगी उन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत है। हज़रत इमाम शाफ़ई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, आपने अल्लाह को कैसे पहचाना? जवाब मिला, शहतूत के पत्तों से। जिसे बकरी खाती है तो बैंगनी बनती है, हिरन खाता है तो मुश्क बनता है और रेशम का कीड़ा खाता है तो रेशम बनता है। कोई तो है जो एक ही शय से मुख्तलिफ चीज़ें बनाता है और वो है अल्लाह के सिवा कोई नहीं हो सकता। नाराज़गी गिले शिकवे वहाँ अच्छे लगते हैं जहाँ इंसानियत हो और जहाँ मान रखना आता हो वहाँ खामोशी से मुस्कुरा देना ही बेहतर है। दुनिया की नेमतें हमेशा रहने के लिए अता नहीं की जाती। न जवानी सदा कायम रहती है, ना रोब व दबदबा हमेशा कायम रहती है, ना शान व शौकत हमेशा कायम रहती है और ना सेहत। इसलिए लिहाजा इनके सारी से आजिज़ी किसी भी समाज में अहम तब्दीली उस वक्त रोनुमा होती है जब लोग अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करने के लिए इकट्ठे होते हैं। भूख बहुत वज़नी होती है, इसलिए नीचे इल्म, हिकमत, अक्ल और फ़िक्र, दानाई, दानिश सब दब कर मर जाते हैं। नाचती औरत पर पैसे फेंकना आसान है, लेकिन मजबूर औरत और लाचार औरत को पैसे देना बहुत मुश्किल है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये इश्क था, कभी ईद पर कपड़े नहीं सिलवाए, मगर जब वक्त इसाल आया तो कपड़े बनवाए, सुरमा लगाया, बाल बनाए। किसी से वजह पूछी तो कहा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का वक्त जो आ गया है। वक्त ने एक बात सिखा दी है, हर रिश्ता, नाता, ताल्लुक तब तक जिंदा रहता है जब तक हम दूसरों के मयार पर पूरा उतरते हैं। गुस्से के वक्त एक बर्दाश्त का लम्हा तुम्हें 1000 बार शर्मिंदा होने से बचा सकता है। हिदायत से खाली हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा दौर आएगा कि जब कुरान के नकुश और इस्लाम के का सिर्फ नाम बाकी रहेगा। इस वक्त मस्जिद तामीर व जीनत के लिहाज से आबाद होंगी, लेकिन हिदायत के एतबार से वीरान होंगी। अल्लाह हम सब को 5 वक्त का नमाजी बनाए। अल्लाह ताला हमारे शोहरों, हमारे बाप, हमारे भाइयों को नमाजी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज का वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।